हेलो एवरीवन। जैसा टेंथ क्लास में हम क्लास ले रहे थे, टेंथ क्लास के कुछ टॉपिक हमने शुरू कर रखे थे, उसी बीच हम आगे करते हैं टेंथ क्लास के ही टॉपिक। कंपोजिशन और डीकंपोजिशन रिएक्शन हमारी हो चुकी थी, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया हमने यहाँ तक कर ली थी। अब हम आगे करेंगे। कंपोजिशन और डीकंपोजिशन रिएक्शन हमने वहाँ कर ली थी, उसके बाद में हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे बच्चे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या बोला जाता है वो चीज़ हम देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है वो सारी चीज़ हम यहाँ अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ बच्चे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर मैं बात करूँ विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया से रिलेटेड एग्जाम से कई बार क्वेश्चन आपके आए हैं। विस्थापन अभिक्रिया से रिलेटेड कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन भी रहती है। विस्थापन अभिक्रिया भी एक्चुअली विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया एक रिएक्शन में बहुत बड़ा रोल निभाती है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आया है विस्थापन अभिक्रिया से। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक पोजीशन, एक कोई आयन होगा वो दूसरे आयन की जगह ले लेगा, या एक एलिमेंट होगा वो दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेगा और उसको फ्री कर देगा। देखिए इसका कितना सरल रूप हम यहाँ करेंगे। अब आपके आगे सरल रूप की मैं बात करूँ, जैसे ए और बी, चलिए ए की बात कर रहा हूँ, ए बी और सी मेरे यहाँ एज इट इज है। रिएक्टेंट मेरा क्या है, ए प्लस है बी सी। प्रोडक्ट मेरा क्या बना यहाँ वो देखिए बच्चे, ए और बी मेरा यहाँ प्रोडक्ट बन गया और सी मेरा अलग अलग करेगा। मतलब क्या है, मतलब इसका जर्नल सा फंडा इतना ही है, जर्नल सा इसका फंडा इतना ही है। जैसे ये बी था, बी यहां से टूटा, टूटकर वो ए के साथ निकल गया और सी को इसने अलग निकाल दिया। यहाँ इस तरीके की रिएक्शन ही एग्जाम में कारगर साबित होती है। एग्जाम्पल देखिए कितना परफेक्ट एग्जाम्पल दिया था। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये हमारा एग्जाम्पल उस समय का लिया हुआ था जो एनसीईआरटी की बुक बोलती है। तो ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की ओर भागता है। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका नया, वो देखिए आप, FeSO4। कॉपर हमारा एज इट इज बच गया, तो कॉपर हमारा यहाँ एज इट इज निकल गया। तो एक को रिप्लेस करके दूसरा आ गया ना, आयरन सल्फेट हमारा वहां बन गया, एक को रिप्लेस करके दूसरे ने उसकी जगह ले ली। दूसरा एग्जांपल की मैं बात करूं, यहाँ फर्स्ट था ये जिंक प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या बना, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस Cu। एज इट इज हमारा यहाँ निकल गया बच्चे, इसमें किसी बच्चे कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो इस तरीके की रिएक्शन आती है विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों में अच्छा खासा इफेक्ट डालती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या एक्चुअली, अगर मैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर अगर जाऊं, तो एनसीईआरटी की बुक इसकी डेफिनेशन बोलती है, वो ये बोलती है कि दूसरे तत्व को, मतलब दूसरा तत्व यहाँ क्या था, कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में विस्थापित करके उसे हटा दिया गया। मतलब एक पोजीशन को दूसरे ने विस्थापित किया और वहां से उसको हटा दिया। वो सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। मतलब एक को दूसरे ने डिस्प्लेस कर दिया। जर्नल सा फंडा इसका यही है। इस तरीके से इनके क्वेश्चन निकलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड। थोड़ा सा मैं कैमरा चेंज कर देता हूं आपका, और पूरा बोर्ड आ रहा है आपके आगे। अब मैं आगे करता हूं इसका दूसरा पार्ट, दोनों हम एक साथ करेंगे। फिर इसके बाद मैं करूंगा ऑक्सीडेशन या एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोला जाता है उसे, ठीक है।
डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होगा, जहां आयन इंटरचेंज हो दैट विल बी कॉल्ड द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे ए और बी मेरा था, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, प्लस सी और डी था, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था। बना क्या, पॉजिटिव ने नेगेटिव वाले पे अटैक किया, इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव पर अटैक किया। बना क्या, ए डी प्लस बी सी। एग्जाम्पल देखिए बच्चे, कितना खूबसूरत एग्जाम्पल उसको मैंने एनसीईआरटी में लिखा है। NaOH प्लस HCl, ये रिएक्शन हम 7th क्लास से करते आए हैं। HCl बनेगा क्या, NaCl प्लस H2O। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यही तो होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यही है, लेकिन इस रिएक्शन का हम यहाँ यूज कर सकते हैं द्विविस्थापन में भी। अगर मैं सोडियम सल्फेट Na2SO4 का एग्जांपल लूं, सोडियम सल्फेट का एग्जांपल लूं किसके साथ में, बेरिलियम क्लोराइड BaCl2, बेरिलियम क्लोराइड के साथ में इसका एग्जांपल लूं तो मेरा बनेगा क्या, ये चीज देखते हैं। ये मेरा पॉजिटिव आयन होता है, ये नेगेटिव का केस है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पर अटैक डालता है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पर अटैक डालता है। ऐसा ही कुछ हमने आज तक किया है। तो बनेगा क्या, NaCl और BaSO4, NaCl प्लस BaSO4, ये द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हमारा होता है। अब मैं आगे बात कर रहा हूं बच्चे, इसमें तीन टाइप्स हमारी और रहती है। अब तक हमने 4 टाइप्स की, 3 टाइप्स और रहती है। कौन कौन सी रहती है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रेडॉक्स रिएक्शन, उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया। ये 3 रिएक्शन हमारी इसमें और रहती है, वो आज के इसी लेक्चर में ही कंप्लीट करेंगे। समझ में आ रहा होगा आपके अच्छे से, टेंशन मत लो, फिजिक्स का और साइंस का अच्छा वाला कोर्स मैं यहाँ करवाऊंगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं, जो ऊष्माक्षेपी बोला जाता है। ऊष्माक्षेपी। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती क्या है, जनरल सी बात ये यहाँ निकलती है, ऊष्माक्षेपी। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की मैं यहाँ बात करूँ तो किस टाइप की अभिक्रिया हमारी यहाँ निकलती है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी से भी कई बार क्वेश्चन बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, ऊष्माक्षेपी क्या होती है, ऊष्माशोषी क्या होती है अभिक्रिया। इस टाइप के बच्चे बहुत बार कन्फ्यूजन में मैंने देखे हैं बच्चे। मैंने खुद साइंस टीच की है, केमिस्ट्री टीच की है मैंने 1-2 बार, तो उस टाइम मैंने इन सारी अभिक्रियाओं के बारे में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में डले हुए देखा है मैंने। तो उन्हीं कन्फ्यूजन का हम दूर करने के लिए हम यहाँ आपके आगे आए हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जहाँ पर ऊष्माक्षेपी की मैं बात करूँ, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकले। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकले। एग्जाम्पल देखिए बच्चे, A प्लस बी दोनों को मिलाया, A प्लस बी दोनों को मिलाया, AB ऊष्मा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब साथ में ऊष्मा उस साइड निकली। ये हमारी क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखिए बच्चे, कितना खूबसूरत एग्जाम्पल होगा। मैं मीथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स कर दूं तो मेरा क्या निकलेगा, मीथेन CH4 प्लस CO2। मीथेन के साथ मीथेन मैंने ली, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मैंने गैस मिक्स कर दी, निकलेगा क्या मेरा बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, मैं इसमें ऑक्सीजन मिक्स करूँगा बच्चे। अब मैंने मीथेन के साथ यहाँ बच्चे ऑक्सीजन मिक्स कर दी, अब निकलेगी क्या मेरी यहाँ गैस, मेरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ निकल जाएगी।
कार्बन डाइऑक्साइड मेरी गैस निकली है। अब ऑक्सीजन ने इस कार्बन पे अटैक किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल दी। अब हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और H2O गैस निकाल दी। H2O गैस नहीं, एग्जैक्टली H2O वाटर था, वो हमारा यहाँ निकल चुका है। इसके साथ साथ मैंने ऊपर लिखा है ऊष्मा भी निकलेगी, ऊष्मा भी तो निकलेगी इसके साथ साथ। तो ये हमारी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी हम बोल सकते हैं इसको, इस तरीके से ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हम यहाँ करेंगे बच्चे। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आपके आगे आया है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया से रिलेटेड भी। ऊष्माक्षोषीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षोषीय अभिक्रिया बोला जाता है, और एक्सोथर्मिक मैंने यहाँ कर लिया, एंडोथर्मिक भी उसे बोला जाता है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो टाइप की रिएक्शन है, तो दोनों रिएक्शन में से एक मैंने यहाँ करवा दी है। दूसरी रिएक्शन बच्चे आप घर पे एक बार ट्राई करना, ट्राई करोगे तो वो रिएक्शन होगी आपकी, एग्जैक्टली होगी, उसमें किसी बच्चे को डाउट वहाँ नहीं रहेगा, एग्जैक्टली होगी वहाँ। दूसरी भी अगर हम वहाँ ट्राई करेंगे तो अच्छे से, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में एज इट इज़ ये क्वेश्चन दे रखा है, एज इट इज़ क्वेश्चन ये दे रखा है। उपचयन और अपचयन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बच्चे। उपचयन क्या होती है और अपचयन क्या होती है, वो चीज़ हमारे यहाँ जरूरी है। एक में तो क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है, दूसरे में ऑक्सीजन क्या होती है, निकलती है। अपचयन में निकली, अपचयन में सॉरी जुड़ी, और उपचयन, उपचयन मतलब उपचयन हुआ उसका निकली, वो हमारी क्या कहलाती है, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ये चीज है। अब रेडॉक्स रिएक्शन की मैं यहां बात करूंगा बच्चे। जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन जुड़े भी एंड ऑक्सीजन घटे भी। एक के साथ तो ऑक्सीजन जुड़ी है, दूसरे के साथ ऑक्सीजन मेरी घटी है, तो वो मेरी क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। मतलब क्या है कि जहां पर उपचयन मतलब ऑक्सीजन किसी से हार्स हो, ऑक्सीजन किसी की निकले, उपचयन के और अपचयन दोनों में मैं बता देता हूं। उपचयन की बात करूं मैं, अपचयन की, अपचयन अपचयन और उपचयन दो ऐसे अलग अलग पार्ट है। इन दोनों की मैं बात करूं तो यहां से तो ऑक्सीजन क्या होगी, निकलेगी, ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ के चली जाएगी इसको। इसमें क्या होगी, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, ये चीज होती है। तो उपचयन और अपचयन जिसमें दोनों क्रियाएं एक साथ होना, वो हमारी क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल देखिए बच्चे, इसका कितना खूबसूरत एग्जांपल उस समय में लिया गया था। एग्जांपल की मैं बात करूं यहाँ, तो कॉपर ऑक्साइड है Cu प्लस H2O, H2O नहीं H2। तो देखिए बच्चे, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस के साथ अगर मिले तो क्या बनेगा, देखते हैं क्या बनेगा। H2 ऑक्सीजन जुड़ी, H2O प्लस ऊपर मेरा एसिड निकल गया। हुआ क्या, एक से तो ऑक्सीजन निकली, एक से ऑक्सीजन छोड़ के गई है, उपचयन हुआ है। दूसरे के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है तो अपचयन हुआ है। यहाँ उपचयन किसका हुआ, उपचयन तो कॉपर का हुआ है, कॉपर की ऑक्सीजन निकली है। अपचयन किसका हुआ, हाइड्रोजन का हुआ। तो यही चीज है, अपचयन कॉपर का हुआ है और उपचयन किसका हुआ है, हाइड्रोजन का हुआ है। तो यही रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इन चीजों के बारे में आपने किया है, लेकिन यहाँ मैं फिर आपको ये क्लियर करवा रहा हूँ रेडॉक्स अभिक्रिया का। इसके बाद मैं बात करूं वक्रित गणित और वो सारी चीजें, वो एज इट इज आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में पढ़ना। एक बार डाउट हो तो कमेंट करना, मेरे साथ मिलके यहाँ डाउट सेशन सोल्व करेंगे। आपको डाउट जितने हो दमदार डाउट कमेंट्स में लीजिए, मिलके सोल्व करेंगे, बिल्कुल धुआं उड़ा देंगे कमेंट्स का और आपके डाउट्स का, आपके डाउट नहीं छोड़ेंगे। बस आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, ख्याल रखिए।